हेलो एवरीवन। तो हम आज बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पर। यह टाइम मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट है। इसे हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो हम फर्स्ट पार्ट में 9 रूल्स पर बात करेंगे। तो फर्स्ट रूल है हमारा कि हमें आजकल समय की कमी इतनी महसूस क्यों होती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमें आजकल समय की कमी इतनी महसूस क्यों होती है? समय पर हमारा काम ना होने पर हम झल्ला जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं और तनाव में आ जाते हैं। इससे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और लोगों से हमारे संबंध खराब होने के चांसेस भी रहते हैं और दुर्घटनाएं होने का भी चांस बढ़ जाता है। समय की कमी आजकल जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों को कभी समय की कमी महसूस क्यों नहीं हुई? हमारे पास भी 24 घंटे हैं और उनके भी पास 24 घंटे थे। मनुष्य 20वीं सदी से नए नए उपकरण बनाता जा रहा है, फिर भी समय की कमी हमें महसूस होती जा रही है। तो 20वीं सदी से पहले मोटरसाइकिल नहीं थी, स्कूटर नहीं थी, कारें नहीं थी, फिर भी लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले बिजली नहीं थी, पर रात रात भर काम करने की ज़रूरत भी नहीं थी। उस समय इंसान का जीवन ज़्यादा सरल था, लेकिन अब थोड़ा कठिन है, क्योंकि उस समय इंसान घड़ी के हिसाब से नहीं चलता था, लेकिन आज घड़ी ने इंसान को गुलाम बनाकर रख दिया है। तो इसका सीधा समाधान यह है कि आप पुरानी जीवन शैली को अपना लें। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि चूल्हे पर रोटी बनाएं या पैदल यात्रा करें। आपको टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और चैटिंग का उपयोग कम से कम करना है, जिससे आपकी जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आ सकते हैं। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है। इसमें बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, इसमें तेज़ धीमों को हराएंगे। तो हम दूसरे रूल पर बात करेंगे। तो दूसरा रूल हमारा यह है कि आपके पास दरअसल कितना समय है। भगवान ने किसी को दौलत ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है तो किसी को कम दी है। परंतु समय ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसे भगवान ने सबको बराबर दिया है। समय ही मात्र एक ऐसी दौलत है जिसे बैंक में जमा नहीं किया जा सकता। अगर आप समय का सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर आप समय का दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। कहने को हमारे पास 24 घंटे हैं, परंतु हमारे पास केवल 14 ही घंटे हैं। बाकी समय हमारा और कामकाजों में निकल जाता है। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो एक बार अगर चला गया तो वह वापस कभी नहीं आता। अगर दौलत गंवा देते हैं तो उसे दोबारा पा सकते हैं, अगर आप घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, परंतु अगर आपने समय गंवा दिया तो वह समय हमेशा के लिए चला जाता है। हमारे जीवन में बहुत कम समय है, यह सीमित है। हम कोशिश यह करें कि अगर 4 लोगों में हम बैठें तो उन 4 लोगों को हमारा नाम याद रहना चाहिए। तो हमें अपने समय का इस प्रकार उपयोग करना है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की उम्र हम औसतन 100 वर्ष मान लें, तो हमारे पास 36,500 दिन बनते हैं, जिसमें से हम 50 साल खाने सोने पीने में ही निकाल देते हैं। तो अब हमारे पास बचे 50 साल। तो 50 साल में 10 साल हमारे बाल्यावस्था में निकल जाते हैं और 10 साल हमारे बुढ़ापे में निकल जाते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 30 साल का ही समय है। तो अब जितनी आपकी उम्र है उसमें से आप अपने दिन घटा दीजिए और इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसमें सबसे मुख्य पहलू यह है कि कैलेंडर से धोखा ना खाएं। दरअसल इंसान के पास सिर्फ उतना ही समय है जितना वह साल में उपयोग करता है। एक बात याद रखें, एक व्यक्ति एक साल में 1 सप्ताह का मूल्य प्राप्त करता है और वहीं दूसरा व्यक्ति 1 सप्ताह में पूरे 1 साल का मूल्य प्राप्त करता है। तो हम थर्ड रूल पर बात करेंगे। आपका समय कितना कीमती है।
समय आपके जीवन का इकलौता सिक्का है जिसे आप ही तय कर सकते हैं कि इसे कैसे उपयोग करना है। समय का मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला: आपके 1 घंटे का मूल्य बराबर आपकी आमदनी बटे काम के घंटे। मान लें आपको 1 महीने में 20,000 रुपये मिलते हैं और आप 25 दिन रोज़ाना 8 घंटे काम करते हैं, तो आप हर घंटे 100 रुपये कमाते हैं। आधुनिक मनुष्य उन चीज़ों को खरीदने लायक पैसा कमाने के पीछे पागल है जिसका आनंद वह व्यवस्था के कारण नहीं ले सकता। और मनुष्य जिन चीज़ों को खर्च कर सकता है उसमें समय सबसे मूल्यवान है। तो 4th रूल है हमारा, समय की लॉगबुक रखें। घड़ी को ना देखते रहें, वही करें जो यह करती है, चलते रहें। जैसे आप अपने पैसों का मूल्यांकन करते हैं वैसे ही समय का भी करें। सपोज मानिए आप सुबह 6:30 बजे सोकर उठते हैं, तो आप सुबह में व्यायाम करें, टहलने जाएं, फ्रेश हों, चाय पीते हैं हम, तो इस सब कामों को मिलाकर हमारा 9 बज जाते हैं। तो 9 बजे के हम बाद वह सब काम कर सकते हैं जो हम आगे बढ़ने के लिए करते हैं। तो आप 9 बजे के बाद अपना कोई भी वर्क कर सकते हैं और अपने समय को व्यवस्थित कर सकते हैं। अब हम 5th रूल पर बात करेंगे। सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले करें। मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उसे तत्काल कर देता है। काम दोनों करते हैं परंतु फ़र्क सिर्फ समय का है। हम यह सोचते हैं कि छोटे छोटे काम हम पहले कर लें और बड़ा काम हम बाद में कर लेंगे, परंतु हमारे छोटे काम कभी ख़त्म ही नहीं हो पाते, इसलिए हम बड़े काम और मुख्य कार्य कभी कर ही नहीं पाते। तो हमें सबसे पहले अपने मुख्य कार्य करना चाहिए और जो छोटे कार्य हैं वह बाद में करना चाहिए। सबसे बुरे शब्द पता है कौन से हैं? मैं यह कर सकता था। तो 6th रूल है हमारा, यात्रा के दौरान समय का अधिकतम उपयोग। सफल व्यक्ति ऐसे काम करने की आदत डाल लेता है जो असफल व्यक्ति नहीं करना चाहते। हालांकि उन्हें भी वह काम पसंद नहीं है, परंतु फिर भी वह अपने उद्देश्यों को याद करते हुए अपने काम से मुंह नहीं मोड़ते। एडिसन जो थे, एडिसन अपने समय को लेकर इतने सचेत थे कि वह किशोर अवस्था में जब रेल में यात्रा करते थे तो प्रयोग करते रहते थे। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स भी यात्रा करते समय फ़ोन पर ज़रूरी बात करते थे और इस सिद्धांत को अमल में लेते थे। इसी प्रकार हम भी यात्रा के दौरान समय का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। इस विचित्र जीवन का विचित्र सत्य यह है कि जो लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने ऊपर सबसे ज़्यादा अनुशासन लाते हैं और किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ आनंददायक चीज़ों का त्याग करते हैं, वही इस दुनिया में सबसे सुखी रहते हैं। तो हमारा 7th रूल है, काम सौंपना, डेलीगेशन सीखें। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता और जो लोग यह सब कुछ करना चाहते हैं वह असफल होते हैं, और जो लोग छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं वह सबसे मुख्य और बड़े कार्य कभी नहीं कर पाते। तो अमीर लोग समय में निवेश करते हैं और गरीब व्यक्ति धन में निवेश करता है। तो हमारा 8वां रूल है, पेरेटो के 20/80 नियम को जानें। व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, व्यस्त तो चींटियाँ भी हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। हम 80% काम 20% समय में ही कर लेते हैं और 20% काम में हम अपना 80% समय गंवा देते हैं, क्योंकि हम उस 20% काम को आदर्श तरीके से करना चाहते हैं। कई बार परफेक्शन या पूर्णता का आग्रह बर्बादी का कारण बन सकता है और यह व्यक्ति को असफल करा सकता है। तो इस पार्ट का हमारा आखिरी रूल 9th रूल है, पार्किंसन के नियम का लाभ लें। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है और अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं।
जब हम लंबी छुट्टियां मनाने के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो वह काम अगर हमें 5 दिन में करना है तो वह काम हम 2 दिन में कर देते हैं। तो हम घर या ऑफिस में ताबड़तोड़ काम करते हैं, हम कम समय में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो इसलिए हमें एक अपना टारगेट फिक्स करना है कि इस वर्क को हमें किस प्रकार करना है। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि जो लोग ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं उन्हें लंबा दौड़ना होगा। तो हम इस पार्ट को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उसमें भी हम कुछ रूल्स पर बात करेंगे।